मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि किस तरह यहाँ पर झूठ बोले जा रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है और इसकी वजह सबसे पीछे हमारे अपने वज़ीर-आज़म साहब हैं, जो कि कहते हैं कि औरत पर्दा नहीं करेगी तो वहाँ पे इस मुआशरे में ये काम होगा ही होगा, जो कि प्योरली इस्लामिक आइडियोलॉजी है। और ये ऊपर से ये ड्रामेबाज़ी ये करते हैं, कहते हैं कि आफ्टर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे खान साहब के अलावा पूरी दुनिया में और कोई नहीं गया और वैसे ये भी बड़ी बात है, खान साहब को जो कॉम्प्लेक्स है, मेरा कि मैंने पर्ची से नहीं पढ़ना तभी इतनी भुंगियाँ मार देते हैं, कभी जापान का बॉर्डर मिला देते हैं जो कि स्लिप ऑफ टंग है, मैं मानता हूँ स्लिप ऑफ टंग है। उन्हें पता है कि जापान और फ्रांस आपस में नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिलबदी बोलने का नुकसान ही ये होता है, क्योंकि इनको कॉम्प्लेक्स है कि मैंने पर्ची से नहीं पढ़ना नवाज़ शरीफ की तरह। इस वजह से उल्टा वो अपनी दीवार जो है ना, सर पे मारी जा रहे हैं। मैंने अभी बल्कि ऐलान भी करना था कि मैंने अभी मेरी टॉक थी एक लंदन में जिन्होंने देखनी है मेरे इंग्लिश चैनल पे जाएँ, हारिस सुल्तान सर्च करें, तो आपको वो मिल जाएगी ये वाली मैं आपके साथ बल्कि शेयर कर देता हूँ। ये आपको मिल जाएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविज़्म अ टॉक इन लंदन। तो ये मैंने अभी अपलोड की है 19 घंटे पहले तकरीबन ये हमने किया था मेरा ख़्याल ट्यूसडे को मेरी टॉक थी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे हमारे फेलो एक्स मुस्लिम्स जो लंदन या इंग्लैंड में रहते हैं। उनसे ब बातें की मैंने, उनसे मतलब काफ़ी उनकी बातें सुनी, अपने ख़्यालात का इज़हार किया। तो उसके लिए भी मैंने स्पीच लिखी भी थी। वो और बात है क्योंकि वहाँ पे डाइस वगैरह नहीं था तो फिर मैंने इम्प्रॉम्प्टू बातें की सारी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि खान साहब को जो कॉम्प्लेक्स है ना कि उन्होंने पर्ची से नहीं पढ़ना जैसे वो ना उनकी ऑक्सफोर्डियन खत्म हो जाएगी। दुनिया के बड़े-बड़े अमेरिका का सदर भी जो होता है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा रहा होता है। इसीलिए ताकि कोई बात इधर-उधर ना हो जाए। तो खान साहब इधर-उधर बुंगियाँ मार देते हैं। तो बहरहाल इस तरह की बातें ये करते हैं कि भाई पूरी दुनिया में घूमा हूँ, हालाँकि कोई मेरा नहीं ख़्याल ये कभी साउथ अमेरिका गए हैं, मेरा नहीं ख़्याल ये कभी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में गए हैं, मेरा नहीं ख़्याल। ये मेरा ख़्याल यही इंग्लिश जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे या अमेरिका वग़ैरह जा चुके हुए हैं। मेरा नहीं ख़्याल इसके अलावा ये कहीं ज़्यादा घूमे-फिरे हैं, इतनी इन्होंने लुट जितनी मचाई भी है। तो एनीवे तो कहते हैं वेस्ट में से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में और मुस्लिम मुल्कों में औरतों की इज़्ज़त होती है। ज़रा देखें तो सही कि क्या होता क्या है असल में वेस्ट और बाकी I find that in Muslim countries, Islam gives dignity, respect to women. In fact, ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिल रही है जो तालिबान के छितर पड़ते हैं। let me say, having traveled all over the world, ये देखें मैं बाहर ट्रेनों में अकेली बैठी हुई हैं, छोटे कपड़े पहन के बैठी हुई हैं, इनकी बड़ी इनको लो वो पीछे गोरा बैठा हुआ, उसके पीछे एक और गोरा उधर मुँह करके बैठा हुआ है। वो देखें किस तरह उन्होंने छलांगे मारी हुई हैं इस वक़्त मेमो के ऊपर। अभी दिखाता हूँ जैसे आपके मुल्क में होता। I find that in Muslim countries, in Pakistan, even in other Muslim वो countries, देखें बाबा, women have far more treated with respect ओए होए होए! and given more dignity. ड्रामेबाज़ी करते हैं खान साहब और ये और बेवकूफ़ और सब और मज़े की बात है हर लड़के को अंदर से पता है कि वो किस किस्म का है, उसको कोई मिल जाए। अब इन्होंने ड्रामेबाज़ी शुरू कर दी कि लड़की उसके किरदार के ऊपर उसकी किरदार कुशी कर दी है कि भई इसने टिकटॉक में तो ये कहा था कि मैं 14 अगस्त को मिलने आ रही हूँ, तो आके मुझे आके ना मेरे साथ इस तरह की हरकतें करो। उसने ये तो नहीं कहा, अगर कोई बंदा अगर एंजेलिना जोली कहे कि मैं टाइम्स स्क्वायर आ रही हूँ अपने फैन से मिलने के लिए, तो ऐसा होगा कि लोग वहाँ पे उसके ऊपर सारे कुत्ते की तरह पड़ जाएँ, जिस तरह इस लड़की के ऊपर पड़ गए। और ये वकार ज़का जैसे ड्रामेबाज़ 2 नंबर लोग नंबर बनाने आ जाते हैं कि ओह! ये तो फ्रॉड निकला। क्या फ्रॉड निकला? अगर उसने कहा भी कि मैं मीनार पाकिस्तान मिलने आऊँगी आप लोगों से, तो उसका क्या ये मतलब है कि उसके ऊपर कुत्तों की तरह पड़ जाओ? तो ये कोई या उसको पता था, बल्कि उसको नहीं पता था। मुझे पता है कि आप लोग कैसे हो, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं पार्टी लवारी आ रहा हूँ, अपने पाकिस्तानियों से मिलने क्योंकि मुझे पता है ये पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे दरिंदे रहते हैं, ये कत्ल करेंगे। उस तरह लेकिन मगरबी मुआशरे में तो ऐसा नहीं है। अभी ये जो मैंने स्पीच दी है, ये ऐलान करके गया था मैं कि यहाँ पे आ रहा हूँ, कोई नहीं आया। ज़ाहिर बात है हमें पता है और थोड़ी-सी एक आधी सिक्योरिटी भी होती है, कोई एक आधे दरिंदे के लिए क्योंकि दरिंदे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी आ गए हैं, इम्पोर्ट हो गए हैं इस्लामी मुल्कों से। तो कुछ भी नहीं हुआ। और लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में औरत को अकेला बाहर जाना एक गाली बन गई है। ये हर बात यही कहते हैं और ये कुरान से इसकी लॉजिक है। इसकी लॉजिक कुरान में है और ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या है कुरान की आयत सूरह अहज़ाब की 59वीं आयत है। ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और अहले ईमान ख़वातीन से कह दो कि अपने ऊपर चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें,
ताकि उन्हें कोई एज़ा ना पहुँचा सके, मतलब कोई उन्हें गाली या उन्हें मोलेस्ट ना कर सके। इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी इसकी ऐसी ही है, ताकि उनको कोई मोलेस्ट ना कर सके। तो यही खान साहब भी लॉजिक देते हैं और यही और लोग भी लॉजिक देते हैं कि औरतों को अपना पर्दा करना चाहिए, वरना उनको फिर गाली तो पड़नी है। ये लॉजिक जो है, ये कोई बड़ी कोई फन्ने खान कोई रस्तू वाली लॉजिक नहीं है। हमें भी पता है कि आप अपना नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस बाहर रख दोगे तो लोग तो आगे उसको कोई ना कोई चोरी करके ले जाएगा, ये हमें भी पता है। लेकिन जब इसको ये पता हो कि भाई मैं जेल में जाऊंगा अगर मैंने ये नोटों का भरा हुआ सूटकेस उठा लिया, तो वो पुलिस के हवाले कर देगा। और इस तरह होता है, बहुत सारे लोग पुलिस को जाके दे देते हैं कि भाई ये मुझे नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिला, इसको आप उस पे दे दें। और उसका भी उन्होंने तरीका रखा हुआ है कि उसका 10% जो है इनाम जो है उसको दे देते होते हैं जो वापस करता है। तो मोस्टली कंट्रीज के लॉज ऐसे ही होते हैं। तो मजा तो तब है कि लड़की जा रही है, जैसे कि मगरिब में मैंने आपको दिखाया, मगरिब में लड़कियां ट्रेनों में अकेली फिर रही होती हैं, छोटे कपड़े भी पहने होते हैं, किसी में कोई हिम्मत नहीं होती। मुझे किसी ने फोटो भेजी कि ये देखो हारिस भाई, ये मुझे याद आ गया कि ये देखें, ये लड़की बैठी हुई थी, उसने उसकी फोटो खींच ली। उसने कहा मुझे मैंने सिर्फ फोटो इसलिए खींची, ये पॉइंट करने के लिए कि वो जो औरत मार्च में वो लड़कियां कहती है ना, ये लो मैं बैठ गई ऐसे, तो पाकिस्तानी मर्दों को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये देखें, ये एक लड़की बैठी हुई थी इस तरह ट्रेन में, उसने फोटो खींची सिर्फ इसी वजह से और मुझे भेजी कि हारिस भाई ये देखें, इसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा, इस लड़की की तरफ, वो बड़ी यंग लड़की थी। तो ये असल मुआशरे कि यहाँ पे कोई देखता भी नहीं है। और आपके पाकिस्तान में क्या था, अच्छा आप इसके ऊपर तो टिकटॉकर लड़की की इन्होंने करना शुरू कर दिया है। इस इधर क्या हुआ कि भाई वो अपने ऐलान करके गई थी, मीनार पाकिस्तान क्यों गई भाई, पाकिस्तानी मर्द तो ऐसे नहीं है, नॉट ऑल मैन। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई गल नहीं, नशा ही ऐसा है, ठोकी जो जी ओए, ठोकी जो जी ओए। तो ये आपने देखा किस तरह वो टिकटॉक पे लड़की बैठी हुई थी, लड़कियां अब जा रही हैं। अब लड़कियों ने तो कहीं ऐलान नहीं किया कि हम कहीं पे जा रहे हैं, लड़कियों ने तो कुछ नहीं कहा। तो ये ऊपर चढ़ के उसकी जबरदस्ती उसकी पपी करके भाग गया। ये कहाँ से थोड़े हुए लोग आते हैं? और फिर ये कहते हैं कि हम सारे ऐसे नहीं हैं, और सारे ही ऐसे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन है। मार्च में एक और ये मार्च की नई रिपोर्ट आई है, इसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखने वाला। नंबर 2 पे कौन सा इजिप्ट है, कंट्री है इजिप्ट। नंबर 3 पे वियतनाम, 4 पे ईरान, मोरक्को नंबर 5 पे, इंडिया नंबर 6 पे, सऊदी अरेबिया नंबर 7 पे, तुर्की नंबर 8 पे। सिर्फ वियतनाम के अलावा छोड़ के सारे इस्लामी मुल्क हैं। सारे वो मुल्क हैं गैरतमंदी वाले, लड़कियों को अलहदा रखने वाले, क्या वजह है कि आपके लोग ही सबसे ज्यादा थोड़े हुए लोग हैं? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि ये नेचुरल है कि जो जब ये लड़के बच्चे बच्चियां स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते हैं, उनके अंदर वो झिझक खत्म हो जाती है। वो लड़की को कोई खलाई मखलूक नहीं समझते कि ओ ये खलाई मखलूक है। और इज्जत का जो इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, और ये बड़ा विशियस सर्कल है। इसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि भाई अब सेक्स बड़ी गंदी चीज है। मजे की बात करना सबने है, क्योंकि ये एक जिस्म की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह जैसे खाना खाना जिस्म की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सेक्स को इन्होंने टैबू बनाया हुआ। उसके पीछे भी ऑब्वियसली मजहब है, हालांकि मजहब ने खुद खूब मजे लिया। हजरत मोहम्मद ने खूब शादियां की, खूब बेतहाशा लौंडियां रखी। आपके सारे सहाबियों की मल्टीपल बीवियां थी, सब ने बेतहाशा लौंडियां रखी। तो और सिर्फ हजरत अली ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने उनको इजाजत नहीं थी दूसरी शादी कर। अपनी बेटी के लिए नहीं उन्होंने स्वतंत्र बर्दाश्त की। लेकिन जब वो फोत हो गई तो उसके बाद हजरत अली ने भी धड़ाधड़ शादियां की। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इस चीज की आपके मुआशरे की जो जहनी थकावट है, थोड़पन है जो, ये उसकी अक्कासी करते हैं। अब ये बातें करते हैं कि भाई ये सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ जाते हैं लोग वगैरह वगैरह, हम तो ऐसे नहीं है। क्या हो क्या रहा आजकल? ये देखें, 14 साल की लड़की को ठट्ठा में उसकी कब्र निकाल कर उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। अब ये औरत इसको जॉब इंटरव्यू देने गई, लाहौर में उसको बुलाया गया जॉब इंटरव्यू के लिए, वहां पे गैंग रेप किया उसके साथ। नए नए तरीकों से जिनसी ज्यादतियां कर रहे हैं। अभी ये इस्लामाबाद में एक बच्ची ने, 12 साल की बच्ची ने रिपोर्ट की। ये 14 अगस्त का वाकया, 13 और 14 अगस्त को ये एफआईआर दर्ज हुई है, 431//2021। ये एफआईआर का नंबर है।
जफर इकबाल थाना इस्लामाबाद में 12 साल की बच्ची ने बताया कि उसका भाई जो कि 24-25 साल का है उसके साथ जिनसी ज्यादती करता रहा। इसी तरह स्वात में पठानों के एरिया में मालाकंड में सगे भाई की अपनी बहन से ज्यादती। तो ये सारी चीजें आपके मुआशरे में क्यों हो रही हैं? ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। जो कहते हैं ना पर्दा करेंगे टेम्पटेशन खत्म होगी, टेम्पटेशन नहीं खत्म होगी, आपका थोड़पना मजीद बढ़ेगा और फिर आपकी अपनी बच्चियां जो हैं उनके साथ जिनसी ज्यादतियां होंगी, बहन भाइयों के साथ ज्यादा होंगी। और यही वजह है कि ये मैं आपके सामने स्टैट दिखा चुका हूं और फिर दिखा रहा हूं कि किस तरह 82% जो रेप्स होते हैं वो चाचे, मामे, बाप, भाई, फूफा, नाना, दादा करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है बाहर के मुआशरे में तो उनके पास कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो फिर अपनी बहन-भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों-बेटियों के ऊपर चढ़ जाते हैं और यही हुआ है। और ये हो रहा है और ये इसकी ये रिपोर्ट है बड़ी डिटेल्ड किस्म की गायनोकोलॉजिस्ट। और मज़े की बात ये इनमें से कोई भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। ये गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब बच्चियाँ जाती हैं, ये तब वहाँ पे इंटरव्यू वो सवाल पूछते हैं कि ये आपके साथ किसने किया? उनमें भी ये वो बच्चियाँ हैं जो ज़ख्मी हो जाती हैं, जो हामला हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं उनकी माएँ उनको वहीं पे दबा देती है कि ना बेटा ना भाई की बदनामी हो जाएगी, हमारे मोहल्ले की बदनामी हो जाएगी वगैरह-वगैरह। तो ये लोग जो हैं, ये आपकी मुआशरे के थोड़पने की एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि आपने सेक्स को एक हवा बनाया हुआ। जिन मुल्कों में खुले मुआशरे होते हैं वहां पे इस तरह के नहीं होते, बल्कि मुफ्ती तारिक मसूद ने ऐलान कर दिया अपनी पिछली वीडियो में कि बाहर के लोगों में लोग इतने ठरकी नहीं है क्योंकि वहां पे जना आम है। ओ भाई यही तो हमारा मुद्दा है, यही तो हमारा केस है कि आपने जना को इतना हवा बनाया हुआ है, उस वजह से ये काम हो रहा है और ये होता रहेगा। अब खलीलुर रहमान ने चवली मार दी, चवली नहीं मारी, उसने कहा यार बेवकूफ लोग पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। कहता है कि 400 बंदों ने जिन्होंने मीनार पाकिस्तान में लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की है, उन्होंने साबित कर दिया कि औरत मार्च वाले औरतें जो हैं वो सही कहती हैं, वाकई औरतें इस मुल्क में महफूज नहीं है। लेकिन फिर से पलटी बदल दी। अब इसने एक और इंटरव्यू में कहते हैं नहीं वो लड़की ना ऐसे एयर किसेस दे रही थी, तो उसने लड़कों को हरासा किया ऐसे करके। यानी अगर कोई बंदा किसी को एयर किस दे तो इसका मतलब है आओ मेरे साथ जिनसी ज्यादती कर दो, ये है इसका मतलब। ये खलीलुर रहमान की लॉजिक ये है। मर्द हरासा हो रहे हैं इससे, यानी मैं ऐसे करूं हरासा हो गए लोग। इन लोगों की जितनी थक्कड़ लॉजिकें हैं, उनकी लॉजिकें इसलिए इतनी थक्कड़ हैं क्योंकि जिस किताब से ये लॉजिक अखज़ करते हैं, वही ऐसी है। जैसे कि कुरान कहता है कि भाई अगर चादरें नहीं लटकाओगे तो भाई आपको आपको मोलेस्ट किया जा सकता है। वाह! क्या लॉजिक है कायनात के बनाने वाले ने दिया कि बेसिकली ये आपको कहते क्या है? ये जो इस्लाम का जो दावा है, ये मुसलमानों का जो दावा है, जिनको समझ नहीं आती जब ये कोई मीनार पाकिस्तान वाला किस्सा देखते हैं या अभी मैंने आपको जो दिखाया था, किस तरह वो रिक्शे पे पीछे से चढ़ के उसने इस लड़की की जबरदस्ती पप्पी कर ली। तो नीचे मैं देख रहा था इनका हल सिर्फ तालिबान ही है। नहीं, इनका हल ऑब्वियसली तालिबान भी नहीं क्योंकि तालिबान इनका हल क्या है? क्या तालिबान में? तो बहरहाल ये मैंने एक इसकी ट्वीट की थ्रेड की थी कि अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि चादरें पहन लो वरना तुम्हारे साथ ज्यादती हो सकती है। तो इसका मतलब आप उसका सॉल्यूशन ये है कि औरतों को डरबों में बंद कर दो, जिस तरह ये बंद है यहाँ पर डरबों में और मर्द ऊपर बैठे हुए हैं। वो बेचारी इसको 2 तरीके हैं इस तस्वीर को देखने के। कुछ लोग कहते हैं, देखो यार मर्द खुद बेचारा छत पे लटका हुआ है लेकिन औरत को उसने महफूज रखा हुआ है। औरत भाई मुझे ऐसी हिफाजत नहीं चाहिए, जब आप इस तरह डरबे में बंद होंगे तो मेरा भी दिल चाहेगा मैं ऊपर ही खुली हवा में बैठ जाऊँ। वरना अगर वो औरतें रिफ्यूज करें तो उनके ऊपर इस तरह डंडे चलेंगे। ताकि ये काम ना हो, ये जो मीनार पाकिस्तान में उस लड़की के कपड़े फाड़े गए, ये इनकी लॉजिक है। लेकिन जिन मुआशरों में इससे उल्ट लॉजिक चलाई जाती है, वहां पर देखें औरतों ने जैसे कपड़े पहने हुए इस मर्द को देखें, इसकी नजर कहां पे, कहीं पे भी नहीं है। ये बंदा अपनी किताब पढ़ रहा है, ये बंदा भी अपने मोबाइल में देख रहा है, ये लड़की साथ बैठी हुई है, वो बाबा उधर खड़ा हुआ है, ये लड़का पता नहीं गाने सुन रहा है, ये पता नहीं किस तरफ देख रहा है, ये लड़का इसके सामने खड़ा हुआ है, उसकी आंखों में नहीं देख रहा है, इधर देख रहा है कहीं और। तो ये है खुले मुआशरे जहां पे उनको औरत की जिस्म की इज्जत करना सिखाया जाता है कि इज्जत से मुराद ये है कि ये जिस्म आपका है, इसके ऊपर मेरा कोई हाथ नहीं है, इसके ऊपर मेरा कोई अमल दखल नहीं है। उस तरह ताकि इस तरह ना हो जैसे ये है। कोई गल नहीं, नशा ही ऐसा है छोटी जो वो उठ के पपी लेके चला गया। ये जो थोड़पना है,
ये आपके मुल्क में है और ये आपके मुल्क में ही रहेगा, क्योंकि आपने और इसकी सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन ये है जो मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया था, जो सबसे ज़्यादा ठरकी लोग किन मुल्कों में, ये 8 में से 7 इस्लामी मुल्क हैं, जहाँ पर सेक्स को एक बंदिश बनाया हुआ है, एक टैबू बनाया हुआ है। तो यही होना, और अपना मुल्क पाकिस्तान ज़िंदाबाद सबसे ऊपर है। सॉरी 6 इंडिया भी है, इंडिया एक मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन इंडिया के भी जो कल्चर है वो वैसा ही है, ऑनर कल्चर वाला। खैर उनकी बेहतरी आ रही है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर नहीं है बेहतरी। कह रहे हो आनंद कह रहे हो क्या नंगी फ़िल्में देखना बुरी बात है? नहीं, नंगी फ़िल्में देखना बुरी बात मैं तो इसलिए कहूँगा नहीं है कि आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है यहाँ से निकाल लें। इसका कहने का मकसद ये है कि आपका मुआशरा जो इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो क्यों है? जितनी भी किसी को भी कोई भी हो सकता है, बल्कि अच्छा ये है कि किसी लड़की को जाके हाथ-पैर लगाना, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने से बेहतर ये है कि आप मैस्टरबेट कर लें, आप कोई गंदी फ़िल्म देख के अपनी हवस जो है वो थोड़ी-सी निकाल लें। लेकिन ये शो करता है कि ये सोसाइटी कितनी फ्रस्ट्रेटेड, जो इसको बताया गया है कि नहीं आपने सिर्फ़ अपनी बीवी के साथ सेक्स करना है और वहीं उसके अलावा कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये हो ही नहीं सकता, ये इसका ऑपोज़िट है। ये हो ही नहीं सकता, मर्द नहीं रोक सकता अपने आप को इन कामों से। हाँ जी, स्टोइक क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आपने वीडियो दिखाई थी ना ये चिंकी वाली, वो जो लड़कियां बैठी हुई हैं रिक्शे के अंदर और मोटरसाइकिल पे उसको छेड़ रहे हैं, उसमें बस मैंने सिर्फ ये एक्स्ट्रा कमेंट ये देना था कि आप उस लड़के जो लड़का वीडियो बना रहा है या जो नरेट कर रहा है ना, उसकी तरह कमेंट्री सुने। वो कहता है नशा ही ऐसा है, चुप कर रखो, ठोको, ये वो इस तरह करके, और फिर उसको प्रेज कर रहा है, वाह 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 क्या तू कारनामा सर अंजाम दे के आया है, वो जो इसकी जो भी इसने हाथ लगाया या जो भी किया है। तो यानी कि आप ये देखेंगे जो कर रहा था वो तो कर रहा था, उसको ये सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि वाह बड़ा जबरदस्त काम तूने जो है ना किया है। तो ये सोसाइटी का शो करता है कि ये लोग क्या इज्जत करते हैं औरतों की। हाँ, ये चलें इनकी सुनते हैं, इनकी कमेंट्री भी सुनते हैं। वो यही, हाँ, ये मैंने सुनी थी, इसमें यही कह रहा है। कोई गल नहीं, नशा ही ऐसा है, ठोकी जो नशा ही ऐसा है, ठोकी जाओ। हाँ। और ये उठ के इसने उसकी लड़की की पपी कर ली यहाँ पर, और इसको शर्म नहीं आई। ये आपका मुआशरा ऐसा, और यही हम बता रहे हैं कि ये जो थोड़पना है और इनके मुआशरे का लेवल आप देखें, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये थोड़पना खत्म नहीं होगा। लाशें महफूज नहीं, 14 साल की बच्ची की कब्र निकाल ली, औरत को बुलाया। अब इस पे भी कह दें, ये जो रेप हुआ है, गैंग रेप लड़की के साथ किया इंटरव्यू पे बुला के, अब इसको भी कह दें भाई इंटरव्यू देने क्यों गई थी भाई, क्यों गई थी, बोलो ना क्यों गई थी। और इसी तरह अभी एक और वाकया ये ठठा में आया, सॉरी स्वात में आया। सगे भाई ने अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ जिनसी ज्यादती करता रहा। इसी तरह का वाकया अभी उधर भी आया, आपके इस्लामाबाद में भी हुआ, जहाँ पे 12 साल की बच्ची ने कंप्लेंट की कि किस तरह मेरा भाई अरसे से मेरे साथ जिनसी ज्यादती कर रहा था। तो इसीलिए तो हम ये आपको बता रहे हैं कि 82% जो रेप्स हैं, ये वो औरतें हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलती, उनके घरों में उनके बाप भाई रेप कर रहे हैं। तो बिल्कुल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।